एक हॉट केयर हॉस्पिटल के शुभारंभ का आमंत्रण कार्ड कुरियर से आया था। सपना ने पढ़कर उसे गिरीश के हाथ में दे दिया। गिरीश ने उसे पढ़ना शुरू किया और अतीत में खोता चला गया। उसने जितेंद्र का दरवाजा खटखटाया। वह उसका बचपन का दोस्त था। बाद में दोनों कॉलेज अलग-अलग होने के कारण बहुत ही मुश्किल से मिलते थे। गिरीश इंजीनियरिंग कर रहा था और जितेंद्र डॉक्टरी की पढ़ाई। आज गिरीश अपने मामा के यहाँ शादी में दिल्ली आया हुआ था, तो सोचा कि अपने खास दोस्त जितेंद्र से मिल लूं, क्योंकि शादी का फंक्शन शाम को होना था। अभी दोपहर के 3-4 घंटे दोस्त के साथ गुजार लूं। जी भर कर मस्ती करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। वह जितेंद्र को सरप्राइज देना चाहता था। उसके पास जितेंद्र का पता था, क्योंकि अभी उसने पिछले महीने ही इसी पते पर जितेंद्र के बर्थडे पर गिफ्ट भेजा था। दरवाजा 2 मिनट बाद खुला। उसे आश्चर्य हुआ, पर उससे ज्यादा आश्चर्य जितेंद्र को देखकर हुआ। जितेंद्र की दाढ़ी बेतरतीब व बड़ी हुई थी। आंखें धंसी हुई थी, जैसे काफी दिनों से सोया न हो। कपड़े जैसे 2-3 दिन से बदले न हों। मतलब वह नहाया भी नहीं था। उसके शरीर से हल्की हल्की बदबू आ रही थी। फिर भी गिरीश दोस्त से मिलने की खुशी में उससे लिपट गया। पर सामने से कोई खास उत्साह नहीं आया। क्या बात है भाई, तबीयत तो ठीक है न? उसे आश्चर्य हुआ जितेंद्र के व्यवहार से, क्योंकि जितेंद्र हमेशा गिरीश को देखते ही चिपक जाता था। अरे गिरीश, तुम यहाँ, चलो अंदर आओ, उसने जैसे अनमने भाव से कहा। स्टूडेंट रूम की हालत वैसे ही हमेशा खराब ही होती है, पर जितेंद्र के रूम की हालत देखकर लगता था जैसे 1 साल से कमरा बंद हो। सफाई हुए महीनों हो गए हों। पूरे कमरे में जगह जगह जाले थे। किताबों पर मिट्टी जमा थी। किताबें अस्त-व्यस्त यहाँ वहाँ बिखरी हुई थीं। गिरीश ने पुराना कपड़ा लेकर कुर्सी साफ की और बैठा। उससे पहले ही जितेंद्र पलंग पर बैठ चुका था, जैसे थक गया हो। गिरीश अब आश्चर्य से ज्यादा दुखी व स्तब्ध था। उसे चिंता हुई कि दोस्त को क्या हो गया है। तबीयत ठीक है न? यह क्या हालत बना रखी है खुद की व कमरे की? 2-3 बार पूछने पर उसने जवाब नहीं दिया, तो गिरीश ने कंधों को पकड़कर पूछा, तो जितेंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ कहने की जगह वह गिरीश से चिपक गया, तकलीफ में जैसे बच्चा अपनी माँ से चिपकता है। वह फफक कर रोने लगा। काव्य को कुछ भी समझ न आया। कुछ देर तक रोने के बाद वह इतना ही बोला, भाई, मैं उसके बिना जी नहीं सकता, उसने सुबकते हुए कहा। किसके बिना जी नहीं सकता? तू किसकी बात कर रहा है? दोनों हाथ पकड़कर गिरीश ने प्यार से पूछा। सौम्या की बात कर रहा हूँ। ओह, तो प्यार का मामला है? मतलब गंभीर? यह उम्र ही ऐसी है। जब गिरीश कॉलेज जा रहा था, तब उसके पापा ने उसे एकांत में पहली बार अपने पास बिठाकर इस बारे में विस्तार से बात की। अपने पापा को इस विषय पर बात करते हुए देखकर गिरीश को घोर आश्चर्य हुआ था। पर जब पापा ने पूरी बात समझाई व बताई, तब उसे अपने पापा पर नाज हुआ कि उन्होंने उसे कुएं में गिरने से पहले ही बचा लिया। ओह, गिरीश ने अफसोसजनक स्वर में कहा। जितेंद्र, तू एक काम कर, पहले नहा धो और शेविंग करके फ्रेश हो जा। तब तक मैं पूरे कमरे की सफाई करता हूँ। फिर मैं तेरी पूरी बात सुनता हूँ और समझाता हूँ, गिरीश ने अपने दोस्त को अपनेपन से कहा। गिरीश सफाईपसंद व अनुशासित विद्यार्थी की तरह था। रो लेने के कारण उसका मन हल्का हो गया था। अरे गिरीश, सफाई मैं खुद ही कर दूंगा, तू तो मेहमान है। गिरीश को ऐसा बोलते हुए जितेंद्र हड़बड़ा गया। अरे भाई, पहले मैं तेरा दोस्त हूँ, प्लीज दोस्त की बात मान ले। अब दोस्त इतना प्यार और अपनेपन से कहे तो कौन दोस्त की बात न माने। गिरीश ने समझकर उसे अटैच्ड बाथरूम में भेज दिया, क्योंकि ऐसे माहौल में न तो वह ढंग से बता सकता है और न वह सुन सकता है। पहले वह फ्रेश हो जाए तो ढंग से कहेगा। जितेंद्र ने किताब और किताबों की शेल्फ से शुरुआत की और आधे घंटे में 1 महीने का कचरा साफ कर लिया। गिरीश हॉस्टल में सबसे साफ और व्यवस्थित कमरा रखने के लिए प्रसिद्ध था।
आधे घंटे बाद जब जितेंद्र बाथरूम से निकला तो दोनों ही आश्चर्य में थे। जितेंद्र एकदम साफ और व्यवस्थित कक्ष देखकर और गिरीश जितेंद्र को क्लीन शेव्ड व वेल ड्रेस्ड देखकर। वाओ, तुमने इतनी देर में कमरे को हॉस्टल के कमरे की जगह होटल का कमरा बना दिया भाई। तेरी सफाई की आदत हॉस्टल में जाने के बाद भी नहीं बदली। जितेंद्र सफाई से बहुत प्रभावित होकर बोला। और तेरी क्लीन शेव चेहरे में चांद जैसे दिखने की। चेहरे पर हाथ फेरते हुए गिरीश बोला। अब जितेंद्र काफी रिलैक्स था। भैया चाय। दरवाजे पर चाय वाला चाय के साथ था। अरे वाह, क्या कमरा साफ किया है आपने। कमरे की चारों तरफ नजर घुमाते हुए छोटू बोला तो जितेंद्र झेप गया। वह रोज सुबह सुबह चाय लेकर आता है, इसलिए उसे कमरे की हालत पता थी। अरे, यह मेरे दोस्त का कमाल है। गिरीश के कार्य की तारीफ करते हुए जितेंद्र मुस्कुराते हुए बोला। अरे, तुम्हें चाय लाने को किसने बोला। मैंने बोला। दीवार पर चाय वाले का फोन नंबर था। थैंक यू गिरीश। चाय पीने की बहुत इच्छा थी। जितेंद्र ने चाय का एक गिलास गिरीश को देते हुए कहा। दोनों चुपचाप गर्मागर्म चाय पी रहे थे। चाय खत्म होने के बाद गिरीश बोला। अब बता, क्या बात है, कौन है सौम्या और पूरा माजरा क्या है। सौम्या की बात सुनकर जितेंद्र फिर से मायूस हो गया। फिर से उसके चेहरे पर मायूसी आ गई। हाथ कुर्सी के हत्थे से भींच गए। मैं सौम्या से लगभग 1 साल पहले मिला था। वह मेरी क्लासमेट सोनम की मित्र थी। सोनम की बर्थडे पार्टी में हम पहली बार मिले थे। हमारी मुलाकात जल्दी ही प्रेम में बदल गई। वह MBA कर रही थी और बहुत ही खूबसूरत थी। मैं सोच भी नहीं सकता कि कॉलेज में मेरी इतनी सारी लड़कियों से दोस्ती थी, पर क्यों मुझे सौम्या ही पसंद आई। मुझे उससे प्यार हो गया। शायद वह समय का खेल था। हम लगभग रोज ही मिलते थे। मेरी फाइनल MBBS की परीक्षा के दौरान भी मुझमें उसकी दीवानगी छाई हुई थी। वह भी मेरे प्यार में डूबी हुई थी। मैं अभी तक प्यार मोहब्बत को फिल्मों व कहानियों में गढ़ी गई फैंटेसी समझता था, जिसे काल्पनिकता देकर लेखक बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। पर अब मेरी हालत भी वैसे ही हो गई, रांझा व मजनू जैसी। मैंने तो अपना पूरा जीवन उसके साथ बिताने का मन ही मन फैसला कर लिया था और सौम्या की ओर से भी यही समझता था। मुझ में भी कुछ कमी नहीं थी। मुझ में एक परफेक्ट शादी के लिए पसंद करने के लिए सारे गुण थे। तो फिर क्या हुआ दोस्त? गिरीश ने उत्सुकता से पूछा। मेरी MBBS की पढ़ाई पूरी हो गई थी और मैं हृदय रोग विशेषज्ञ बनने के लिए आगे की तैयारी के लिए पढ़ाई कर रहा था। एक दिन उसने मुझसे कहा, सुनो, पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। वह खुश और उत्साहित थी। क्यों? मुझे जिज्ञासा हुई। हम दोनों की शादी के सिलसिले में, उसने जैसे रहस्य खोलते हुए कहा। शादी? वह भी इतनी जल्दी? मैंने हैरानगी से कहा। मैं सौम्या को चाहता था पर अभी शादी के लिए विचार भी नहीं किया था। हाँ, मेरे दादाजी की जिद है कि मेरी व मेरी छोटी बहन की शादी जल्दी से करें। सौम्या ने शादी की जल्दबाजी का कारण बताया और जैसी शांति से बता रही थी उससे तो ऐसा लगा कि उसे भी जल्द शादी होने में आपत्ति नहीं है। अभी इतनी जल्दी यह संभव नहीं है। मेरा सपना हृदय रोग विशेषज्ञ बनने का है और मैं अपना सारा ध्यान अभी पढ़ाई में ही लगाना चाहता हूँ। मैंने उसे अपने सपने के बारे में और अभी शादी नहीं कर सकता हूँ, ये समझाया। उसके लिए 2-3 साल और रुक जाओ, फिर हम दोनों जिंदगी भर एक दूसरे के हो जाएंगे, मैंने उसे समझते हुए कहा। नहीं जितेंद्र, ये संभव नहीं है। मेरे पिता इतने साल तक रुक नहीं सकते। मेरे पीछे मेरी बहन का भी भविष्य है, जैसे उसने जल्दी शादी करने का फैसला ले लिया हो। मैंने उसे बहुत समझाया, पर उसने अपने पिता के पसंद किए हुए NRI अमेरिकी से शादी कर ली और पिछले महीने अमेरिका चली गई और पीछे छोड़ गई अपनी यादें और मेरा अकेलापन। मैं सोच नहीं सकता कि सौम्या मुझे छोड़ देगी। मैं दुखी हूँ कि मेरा प्यार छिन गया। मैंने उसे मरने की हद तक चाहा। गिरीश, मेरा प्यार असफल हो गया। मुझ में कुछ भी कमी नहीं थी।
फिर भी क्यों मेरे साथ समय ने ऐसा खेल खेला। जितेंद्र फिर से रोने लगा और रोते हुए बोला, बस तभी से मुझे न भूख लगती है न प्यास। 1 महीने से मैंने एक अक्षर की भी पढ़ाई नहीं की है। मेरा अभी विशेषज्ञ प्रवेश परीक्षा का अगले महीने ही एग्जाम है। यो समझ कि मैं देवदास बन गया हूँ। वह फिर से गिरीश के कंधे पर सिर रखकर बच्चों जैसा रोने लगा। देखो जितेंद्र, इस उम्र में प्यार करना गलत नहीं है, पर प्यार में टूट जाना गलत है। तुम्हारा जिंदगी का मकसद हमेशा ही एक अच्छा डॉक्टर बनना था, न कि प्रेमी। देखो, तुमने कितना इंतजार किया। बचपन में तुम्हारे दोस्त खेलते थे, तुम खेले नहीं। तुम्हारे दोस्त फिल्म देखने जाते तो तुम फिल्म नहीं देखते थे। तुम्हारा भी मन करता था अपने दोस्तों के साथ गपशप करने का, और यहाँ तक कि जितेंद्र, तुम अपनी बहन की शादी में भी बारातियों की तरह शाम को पहुँच पाए थे, क्योंकि तुम्हारी पीएमटी परीक्षा थी। वे सारी बातें अपने प्यार में भूल गए। सौम्या तो चली गई और फिर कभी वापस भी नहीं आएगी तुम्हारी जिंदगी में। और यदि आज तुम्हें आम्या ऐसी हालत में देखेगी तो तुम पर उसे प्यार नहीं आएगा, बल्कि नफरत करेगी और सोचेगी कि अच्छा हुआ कि मैं इस व्यक्ति से बच गई जो एक असफलता के कारण जिंदगी से निराश, हताश और उदास हो गया और अपना जिंदगी का सपना ही भूल गया। क्या वह ऐसे व्यक्ति से शादी करती? सोचो जितेंद्र, एक पल के लिए भी। एक दिल टूटने के कारण क्या तुम भविष्य में लाखों दिलों को टूटने दोगे, इलाज करने के लिए वंचित रखोगे? इस मेडिकल कॉलेज में आने, इस अनजाने शहर में आने, अपना घर छोड़ने का मकसद एक लड़की का प्यार पाना था या फिर बहुत सफल व प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ बनने का था? तुम्हें वह सपना पूरा करना है जो यहाँ आने से पहले तुमने देखा था। जितेंद्र, बता दो दुनिया को और अपने आप को भी कि तुम्हारा प्यार असफल हुआ है, पर तुम नहीं और न ही तुम्हारा सपना असफल हुआ है। और यह बात तुम्हें खुद ही साबित करनी होगी, गिरीश ने उसे समझा। तुम सही कहते हो गिरीश, मेरा लक्ष्य, मेरा सपना सफल प्रेमी बनने का नहीं, एक अच्छा डॉक्टर बनने का है। थैंक यू तुम्हें दोस्त, ये सब मुझे सही समय पर याद दिलाने के लिए। गिरीश के गले लगकर दृढ़ता व विश्वास से जितेंद्र बोला। कार्ड हाथ में लेकर कब से कहाँ खो गए हो? सपना ने अपने पति गिरीश को झिझककर पूछा। अरे, कब तक सोचते रहोगे? कुछ तैयारी भी करोगे? कल ही जितेंद्र भैया के हॉट केयर हॉस्पिटल के उद्घाटन में भोपाल जाना है, सपना ने उससे कहा तो वह मुस्कुरा दिया।